बनारस में राजनीतिक माहौल गर्म है और इस वक्त हमारी मौजूदगी वाराणसी के संपूर्णानंद स्टेडियम के बाहर है। देखिए तमाम लोग मौजूद हैं और यहाँ लोग चाय पीते हैं और चाय पर चर्चा करते हैं। तो हमारे साथ लोग हैं, हम इनसे चाय पर चर्चा करते हैं और जानते हैं कि बनारस का क्या माहौल है। सर, क्या माहौल है बनारस का? बनारस का माहौल एकदम मोदीमय हो गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी इस समय यहाँ से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और काशी की जनता यहाँ चाहती है कि मोदी जी 10 लाख से ज्यादा वोट पावें। उन्होंने जितना विकास कराया काशी का, 45,000 करोड़ से ज्यादा का विकास यहाँ काशी में हुआ है। आप हम लोग यहाँ खड़े हैं, हम लोग सामने स्टेडियम है, 400 करोड़ से के रुपए से स्टेडियम निर्माण हो रहा है। बगल में रोपवे बनने जा रहा है, उसका हो रहा है, और 6 लेन 4 लेन। और आप लोग को जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ बाबा विश्वनाथ काशी विश्वनाथ मंदिर का भव्य निर्माण कराया गया। इस तरह के तमाम राजनीतिक मुद्दा इस बार अगर आप वोट देने जाएंगे, युवा हैं आप, क्या मुद्दा रहेगा? राजनीतिक मुद्दा इस बार कोई रह नहीं गया है, क्योंकि मोदी जी ने जो काम किया है विकास का यहाँ पर, उससे यहाँ के युवा बहुत खुश है और बहुत संतुष्ट है। आप जहाँ खड़े हैं, आप बगल में उठा के संपूर्णानंद स्टेडियम देख लीजिए, यहाँ पे कितनी योजनाएं आई है। क्या हमारे युवाओं को यहाँ खेलने का अवसर नहीं मिलेगा? यहाँ इंटरनेशनल तर्ज पे स्टेडियम बन रहा है। ठीक है, अजय राय कितनी टक्कर दे पाएंगे, क्या लग रहा है? इंडी गठबंधन कितना? मुझे लगता है कि काशीवासी हैं, काशी के हैं, तो मुझे लगता है कि बढ़िया टक्कर दे पाएंगे। लेकिन जो ये वादा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि 400 पार है, तो उसकी कोई सच्चाई मुझे लगती नहीं है कि हो पाएगा। और युवाओं का क्या मुद्दा रहेगा इस बार? युवाओं का सीधे सीधे देखिए आक्रोश दिख रहा है युवाओं में। वो सीधा वोट करने वाले हैं इस बार रोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर, और वो चाहते हैं कि जो पेपर लीक बार बार हो रहा है ना, ये सब चीजें जो है इस पर कंट्रोल लगे। तो मुझे लगता है इस बार युवा मुद्दे पर वोट करने वाला है, ना कि हिंदू मुस्लिम पर। सर, क्या मुद्दा रहने वाला है? बिल्कुल मुद्दा काम का है। जो काम करेगा वही राज करेगा भाई। और टक्कर तो देंगे ही, वो भी काशी के हैं, लोकल हैं, वो भी टक्कर देंगे। ऐसा थोड़ा नहीं कि लड़ाई इस दोनों में है। लड़ाई दोनों में है? हाँ, लड़ाई दोनों में है। जी नहीं, यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। मोदी जी चुनाव जीत चुके हैं। हम लोग की जिम्मेदारी सिर्फ है मोदी जी के मार्जिन को बढ़ाना। जितना मोदी जी ने बनारस में कार्य किया है, उसके अनुसार उनको 10 लाख वोट दिलवाएंगे, तभी हम लोग की जिम्मेदारी कंप्लीट होगी, नहीं तो नहीं होगी। जितना उन्होंने काम किया है, उनके काम के अनुसार मोदी जी को कम से कम बनारस में 10 लाख वोट मिलना चाहिए। 10 लाख वोट दिलाने का वादा है कि 10 लाख से जिताने का वादा है? 10 लाख वोट मोदी जी को मिलना चाहिए। विपक्ष वालों को सिर्फ और सिर्फ 2 लाख के अंदर रहना है, तब हम लोग चैन से बैठेंगे। ठीक है, युवाओं का क्या मुद्दा रहने वाला है? युवाओं का मुद्दा देखिए हर प्रकार से यही है कि स्टार्टअप जो चालू हो गए हैं नई शिक्षा नीति के तहत, उनको जितनी सुविधाएं मिल रही हैं वो कम नहीं है। और इस बार मोदी सरकार बन रही है। पिछली साल 2019 में 303 सीट आई थी, इस बार 400 पार हो रही है। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो गठबंधन कर चुकी है, उसका कहीं दूर दूर तक कोई सीट नहीं निकलने वाली है, क्योंकि यही पार्टी है जो महिलाओं के सबसे असुरक्षित पार्टी उठी थी, समाजवादी पार्टी। उसी के साथ कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया है। और यही समाजवादी पार्टी है जिसने दलितों पर इतना अत्याचार किया, या गेस्ट हाउस कांड उठा के देख लीजिए। आज पीडीएफ बनाकर सबको भड़काने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी का ये काम है कि एक खास वर्ग के, हिंदू के एक खास वर्ग से नफरत फैलाना, उसके अंदर नफरत फैलाना। और पीडीएफ का मतलब क्या है? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं और दलितों पे आप बात क्या कहते हैं, गेस्ट हाउस जैसे कांड करते हैं और आप बात करते हैं। और दूसरी बात कांग्रेस की बात करती है। और सबसे बड़ा मुद्दा तो राम मंदिर है। राम मंदिर मुद्दे की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो चाहते थे कि राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, लेकिन ये लोग खुद कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, ईडी, सीबीआई और ये सब बिक चुका है, मीडिया, और ये सब क्या कहते हैं, भाजपा की देना है। तो सही बात है, भाजपा की देना है। तब इसी तरह भाजपा राम मंदिर बना दी है। क्या लगता है युवा किस मुद्दों पर वोट करेगा? युवा इस भी देखिए, क्योंकि बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि आए दिन देख ही रहे, अभी नीट का पेपर हुआ है, उसमें कितने लीक हुआ, कितने बड़ा धांधली हुआ है। अभी देखिए यूपी पुलिस, आरओ सरकार जब से आई है 2018 से, तमाम पेपर लीक हो रहा है। युवाओं के भविष्य एकदम चौपट है। इस बार सरकार को क्या कहा जाए? मान लीजिए व्यवस्थाएं देख लीजिए क्या बिगाड़ी हुई है। देखिए चुनाव में इतना बड़े स्तर पे धांधली सरकार कर रही है, कम से कम चुनाव आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए। देखिए हर जगह प्रत्याशियों का पर्चा खारिज कर दिया जा रहा है। यहाँ पे देखिए अब 9 प्रत्याशी को पर्चा लेने नहीं दिया गया। बताइए लोकतंत्र में कहाँ तानाशाही है? ये कहाँ का नियम है? ठीक है, देखिए तो चाय भी लगातार चल रही है। यहाँ चाय की चकल्लुस पे लोग आते हैं। सुबह से ही चाय दे रहे हैं? एकदम सुबह से 5 ही बजे से। कब तक दुकान चलती है? दुकान तो 12-1 बजे तक चलती रहती है। ऐसा ही लगातार भीड़ लगती है? अरे मोदी जी की वजह से तो कुछ ज्यादा ही भीड़ हो गई है। नाम क्या है आपका? नीरज यादव। यादव जी, आप भी मोदी जी के भक्त? अरे हम लोग मोदी जी के परम भक्त हैं। अच्छा, ठीक
ठीक है, तो देखिए यादव जी भी मोदी जी के भक्त निकले। बताइए क्या मुद्दा रहने वाला है, क्या कहना चाहते हैं? मुद्दा तो यहाँ कोई रह ही नहीं गया है, क्योंकि यहाँ जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, अगर आप उनसे जाके पूछेंगे तो अपने दिल से बताएंगे उनकी राजनीति की नर्सरी किस पार्टी से शुरू हुई थी और वो किस पार्टी से कल्चर सीखे राजनीति करने का। आज भी उनके मन में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का खून होगा। अच्छा, राय की बात कर रहे हैं आप, ठीक है सर। अब मुद्दा वो नहीं रहा कि मोदी जी क्या है। मोदी जी अब हर दिल मोदी, हर घर मोदी था, घर घर मोदी था, अब हर दिल मोदी है। देखिए हम लोग खिलाड़ी हैं, वो सामने देख रहे हैं बोर्ड। ऐसा स्टेडियम, मैं पिछले 40 साल से स्टेडियम में आ रहा हूँ। फुटबॉल खेलता था, बॉक्सिंग की है, नेशनल बॉक्सर रहा हूँ और ताइक्वांडो का कोच रहा हूँ। ये बच्चा जो है मेरा स्टूडेंट है आज। हाँ, हमारे बच्चे ताइक्वांडो के अच्छे, बनारस में ताइक्वांडो का हब है, वो बच्चे लखनऊ जाते थे, हल्द्वानी जाते थे। आज ये स्टेडियम बनने से हम लोग को इतना गर्व है कि इसके अंदर इंटरनेशनल हॉल बन रहा है ताइक्वांडो का। हमारे बच्चे बनारस में प्रैक्टिस करेंगे, बनारस के लिए खेलेंगे। हमारा बच्चा बनारस से जाता था, हरियाणा खेलता था, हरियाणा के लिए खेलता था। बिल्कुल, तो अब बनारस में ही तमाम तरह की व्यवस्थाएं हो गई हैं, इनका ऐसा कहना है। क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार चुनावी मुद्दा? इस बार देखिए युवा बहुत परेशान है। मोदी जी हैं, सब कुछ हो रहा है, सब ठीक है, लेकिन आप देखिए कि पीसीएस लेवल का पेपर लीक हो जा रहा है। एग्जाम के एक दिन, जिस दिन एग्जाम है, उत्तर सहित आंसर शीट वायरल हो जा रहा है। यूपी पुलिस का पेपर लीक हो जा रहा है। यूनिवर्सिटियों की फीस लगातार बढ़ाई जा रही है, सीटें घटाई जा रही हैं, कोर्सेज बंद हो जा रहे हैं। आप यहीं देखिए काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, यहाँ तमाम कोर्सेज घटा दी गई हैं, फीसें बढ़ रही हैं, प्रवेश की फीस बढ़ा दी जा रही है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ गया, जहाँ 14,000 था, आज 40,000 फीस हो गया छात्रावास का। तो एक गरीब किसान का लड़का कैसे पढ़ाई करेगा? सरकार अच्छी है, लेकिन सरकार को इस पे ध्यान देना होगा कि एजुकेशन और जो छात्र है, जो युवा हैं, उनके लिए वो लोग क्या कर सकते हैं। सरकार को शिक्षा पे ख्याल रखना चाहिए, आप भी मानते हैं? एकदम मानते हैं, और शिक्षा पर खूब ख्याल। युवा कह रहे हैं कि फीस बढ़ रही है, युवा कह रहे हैं कि फीस बढ़ रही है, उस पर लगाम। आय भी तो आम जनता की बढ़ रही है, हर चीज तो बढ़ रहा है, क्यों नहीं बढ़ेगा? आज से कुछ साल पहले 400 का सिलेंडर था, आज 900 हो रहा है। सोना जो इतना था आज से पहले कितना 10 ग्राम था, आज दाम कितना हो गया है? क्या कह रहे हैं? चंदा जो लिए हैं, चंदा इन्होंने ये कहते हैं कि कितना चंदा लिए हैं? इसलिए महंगाई इसलिए बढ़ा है ना, महंगाई 250 करोड़। रोल बाट का चंदा, कैसा चंदा है? कैसा चंदा? इससे पहले चंदे का कोई साहब था, इलेक्ट्रिक बॉन्ड का आरोप लगाते। सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में लिया, तब ये लोग जवाब दे रहे हैं है ना। हम लोग चोरी डकैती लूट नहीं ना कर रहे हैं, छोट कंपनियों से 250 करोड़ चंदा लिए हैं, सबसे बड़ी की है कि नहीं? बता दें लोग, ये लोग तो समाजवादी पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं। आंकड़ा बता दीजिए, आंकड़ा बता दीजिए कितना चंदा लिया है। बीप कंपनियों से 250 करोड़ चंदा लिया भाई, कहाँ? आंकड़ा मान लीजिए, संज्ञान में वाली भी कंपनी यही है। 2014 से पहले कोई आंकड़ा था? ये सारे नोटों का अंबार जो मिल रहा है, किनके घरों में मिल रहा है? जो पैसे चुराए हैं उनके घर मिल रहा है। और हम एक चोरों के घर से भाजपा वाले 1-1 रुपया निकलवा के रहेंगे और पब्लिक के लोग, सुनिए, पैसा निकलवाएंगे। आपके ही नेता हैं, आपके ही नेता है। पहले चुप रहते थे, अब कह रहे हैं कि राहुल गांधी के यहाँ टेम्पू भर का पैसा पहुंच रहा है। कहाँ से? अडानी अंबानी से। आप चुप क्या हो गए? कल तक आप जो है सुबह उठते थे, अडानी जुमलेबाजी नहीं, मुद्दे पे काम होगा, मुद्दे पे बात होगी। बेरोजगारी लग रहा है आप लोग को रुपया मिल गया। आए भैया, पेपर लीक पे बोलिए, पेपर लीक। 1 मिनट, आराम से आप आराम से। देखिए इधर भी कुछ लोग हैं, हम इनसे भी चर्चा कर लेते हैं। जरा सा आप लोग खड़े हो जाइए प्लीज। बताइए इस बार क्या मिजाज है? मिजाज क्या? मोदी 400 पार। मोदी 400 और क्या? नहीं 400 कहाँ होगा भाई, 400 पार नहीं होगा। 409। हाँ जी जीत जाएंगे। 400 अब की बार 400 पार। बनारस में क्या हालात है, कैसी लगाई? इसमें तो पूरा मोदी में है। मोदी के बाद क्यों बा? मोदी के अलावा कोई नहीं, सब कोई नहीं टक्कर। महंगाई पर कोई कंट्रोल नहीं है। महंगाई पे कंट्रोल नहीं। कोई महंगाई क्या है? कोई गरीब भाई नहीं है, कोई गरीब भाई नहीं है। के बाद गेहूँ चावल, जब गरीब नहीं है, कोई गरीब नहीं है। ठीक है, अब कोई गरीब नहीं है, गरीबी खत्म हो चुकी है। हाँ सर,
शांति लोकतंत्र में जनता लोकतंत्र में जनता जिसके साथ होती है वो जीतता है। और बनारस की जनता आप देख सकते हैं, बनारस की जनता पूरी की पूरी मोदी के साथ है। ड्रोन देखिए कि वो आचार संहिता का उल्लंघन उड़ाया जा रहा है। ड्रोन से इन्होंने पूरा शो दिखा रहा है। कैमरामैन से वो छोड़िए, इस बार किन मुद्दों पर? इस बार 400 पार। 400 पार। मुद्दा क्या है? मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई। 400 पार कर रहे हैं, पहले से सेटिंग करके बैठे हैं ये लोग। ये आचार संहिता, ये लगा चुनाव, अब सेटिंग करके बैठे हैं। जहाँ आप जीते वहाँ सेटिंग ना रहा है। कैसे हर हर मोदी, घर घर मोदी, 100 रुपया किलो आटा खाएंगे और मोदी को ही हम लाएंगे। हर हर मोदी घर घर लूटी, हर हर मोदी घर घर लूटा। और युवाओं के साथ ये दो लोग सिर्फ यहाँ आए हुए हैं, दो लोग नहीं, और ये लोग सिर्फ बहुआ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इनके पास कुछ बचा नहीं है। युवाओं का सीधे सीधे तौर पर छला गया है। जो लोग हर हर महादेव के जयकारे के लिए हर हर जय जय श्री क्या है, किस बात की प्रॉब्लम है? रुकिए, किस बात की प्रॉब्लम है? रुक जाइए, किस बात की प्रॉब्लम है? किसी को हर हर महादेव के साथ घर तकाएगा, हर हर महादेव घर तकाएगा, जय जय श्री राम। घर से महादेव हर हर, हम कभी महादेव हर हर मोदी कब से हुए? हिंदू तो खतरे में नहीं आया। ठीक है, तो मामला एकदम चप गया है और लोगों का कहना है कि देखिए इस बार मोदी जी 400 और मोदी जी को बनारस से 7.5 लाख वोटों से जिताएंगे। हाथी इस बार चीटी हाथी के नाक में दम कर दी है। महादेव की जगह पे हर हर मोदी। हिंदू तो खतरे में नहीं है। कैमरा दिखाइए, कैमरा में ड्रोन के माध्यम से क्या दिखाना चाहते हैं? पेपर लीक क्यों हो रहा है? बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? महंगाई में ध्यान क्यों नहीं है? ये आरे बात है, क्या लगता है सर, इस बार क्या मुद्दा रहने वाला है, क्या माहौल है? इस बार मोदी सरकार फिर घर घर मोदी, हर हर मोदी। 400 के पार है इस बार। फिर हम लोग 100 रुपया किलो आटा खाएंगे लेकिन मोदी को वोट देंगे, क्योंकि एक हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, इनसे चर्चा। सर क्या माहौल है बनारस का इस बार? उधर भैया माहौल देखिए ना। अच्छा, क्या माहौल है सर बनारस का इस बार? हाँ जी, बनारस का इस बार क्या माहौल है? मोदी में है बनारस। मोदी में है, तो मोदी में माहौल है ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन देखिए गर्मा गर्मी का माहौल चल रहा है। हालांकि कृपया आप लोग शांति बना रखें। गर्मा ये बताइए, बगल में गाजीपुर आ रहा है, चंदौली आ रहा है, घोसी आ रहा है। 400 पार कैसे होगा? सब जीत रहे हैं, 80 का 80 जीत रहे हैं। ये लोग 80 कौन जीवन, ये लोग अपनी सीट बचा ही नहीं पा रहे हैं और 2-3 लोग खाली है। आएगी 80 की 80 कभी नहीं। लिख के ले लीजिए। जीतना चाहते हो, पूरी 80% जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। केवल एक वर्ग आउट लेकर आप लोग जीतना चाहते हैं। हम अपील करते हैं आप लोग से कि अगर वो लोग फैसला करेंगे, अगर आप लोग नहीं संभलेंगे, अभी से सुधर जाइए आप लोग। अगर नहीं संभलेंगे आप लोग तो यही 20% लोग, सुनिए बात सुनिए, यही 20% लोग 80% लोगों का समझ लिए कि भविष्य का फैसला करेंगे, उनके हाथ में कमान चली जाएगी। अभी से भी हिंदू 80% जागरूक हो जाइए। इनके क्षेत्र के विधायक, जनता में इतना आक्रोश है कि इनके क्षेत्र के विधायक को पूरा बेइज्जत करके भगाया गया है नगवा क्षेत्र में। वही नगवा क्षेत्र जहाँ की काशी की जनता कह रही है कि अब नहीं चाहिए मोदी सरकार। अभी हमारे जो है राहुल गांधी बोल रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी तो बावरी ताला लगाएंगे। ये उनका एक ख्वाब है, वो ऐसा कभी जीवन में कर नहीं सकते। और ये लोग ये सब करके चुनाव नहीं जीत सकते अल्पसंख्यकों को खुश करके। ये लोग सिर्फ अल्पसंख्यक की राजनीति कर रहे हैं और बहुसंख्यक की राजनीति नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इधर आ जाइए जरा। बताइए सर क्या कह रहे हैं? अब की बात 400 पार, अब की बात 400 पार। कैसे 400 पार जाएगा? बनारस से क्या माहौल बताइए, और बनारस में कौन कौन से विकास? बनारस में मोदी जी किंग फिल्म ले रहे हैं, मोदी जीत रहे हैं यहाँ पे। जीत रहे हैं। हाँ,
एक मिनट किसानों का यूरिया कितने का मिलता था? किसानों का यूरिया कितने में मिलती थी पहले? पेट्रोल कितने में मिलती थी पहले? आए बेरोजगार युवाओं का दर्द देखा है आपने? आप अपने बच्चे से जाके पूछिएगा, कि जो जब से योगी सरकार आई है नौजवानों का कैंप और केवल छाने का काम किया गया है। ये यूरिया की बात कर रहे हैं। नहीं, ये 2-3 आदमी जो है ये कहाँ से आए? सैकड़ों जनता भाजपा का 3 आदमी सिर्फ उसी में डंडा किए हुए हैं। आज की स्थिति ये है, सारी दुनिया है बस। हेलो, आज की स्थिति ये है, सारी दुनिया है बस, काशी वाले हैं मस्त। ठीक है, तो काशी वालों का क्या मुद्दा रहने वाला है? हम लोग का मुद्दा कितना चाहिए? वे मुद्दा कहाँ है? मुद्दा है कहाँ? ये बताइए, जंगल चोरों को कौन सी सरकार रखेगी? आप ठीक है, देखिए काशी के बोल रहे, काशी के मुद्दा पस्त है। इन्हें पास मुद्दा क्या है? भारत, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम। पेपर लीक हो जाता है। ये तो विकास की बात है। ये तो विकास मुद्दा बनाइए। खाना रख दीजिए प्लेट में, आप बिना हाथ लगाए खा सकते हैं। सब जंगल चोर है। आप बताइए डॉक्टर साहब, क्या मुद्दा रहने वाला है? जी, अभी तक जो मुद्दा है हमारा जो बेरोजगारी और स्वास्थ्य पर मुद्दा रहने वाला है। इससे पहले भाजपा ने जो भी काम किया है, स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत जो भी काम किया गया है, अच्छा काम किया गया है। घर घर शौचालय बनवाया गया है। लेकिन सिर्फ भाजपा अगर शिक्षा पे ध्यान दे और हेल्थ पे ध्यान दे तो वास्तव में एक अच्छी रोजगार यही है कि आगे जाएंगे तो गड्ढा हो गया था। अभी रथ यात्रा चौराहे पे भैया एक मिनट। भाई साहब एकदम सही कह रहे हैं। अखिलेश यादव मायावती के जमाने में ये एकदम रोड बहुत बढ़िया थी, इनके कहने के हिसाब से। एक मिनट एकदम बढ़िया थी। अगर इनको विकास नहीं दिखता है, कहना ही आवत हूँ यादव जी लोग बहुत आवत रहा PCS में, अब कहे नहीं आवत है। कहे कि सही एग्जाम 17 IPS यही आज भी। ठीक है, तो पूरा गहमा गहमी का माहौल है और लोग तमाम तरह की बातों का जिक्र कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से पीएम मोदी का यहाँ माहौल टाइट है। वहीं दूसरी तरफ ये भी लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इंडी गठबंधन भी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। हालांकि कुछ और भी हमारे साथ लोग हैं, हम इनसे भी बातचीत कर जानते हैं कि इनकी क्या राय है। बताइए, खड़े हो जाइए जरा। इस बार किन मुद्दों पर युवा वोट? हम मेजोरिटी के साथ है। वी आर विद मेजोरिटी। ओके, हम मेजोरिटी नहीं। आप जब मतदान करने जाएंगे तो आपको मेजोरिटी नहीं पता चलेगी। आप किन मुद्दों पर मतदान करेंगे? विकास के मुद्दे पर, और हमारा स्टेडियम बन रहा है उसके मुद्दे पे। विकास हुआ है बना? बहुत विकास हमारे यहाँ बहुत हुआ है और जिस तरीके से बदलाव देखा जा रहा है, आने वाले समय में इससे भी ज्यादा हमें जो दिखा जाएगा। आज अगर हम समर्थन नहीं करेंगे तो हम लोग का देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। देखा भैया, ये बनारस हो, इस समय माहौल गर्म हो तो यही बदे मोदी जी भी गर्म हुआ, इसलिए मोदी जी आवत हुआ, पूर्ण बहुमत से आवत हुआ, और हम लोग उनके साथ है। और काम बहुत हो यहाँ भलो, और कुछ भी देखला यहाँ पे जो भी पहले के लोग रहिला ने, पहले के लोग यहाँ जो सरकार चलेला से वो का करके गए, मंदिर बनवेलन, स्टेडियम बनवाओ तुअन, इंटरनेशनल स्तर पे स्टेडियम बनत हो, यहाँ पर इतना चीज बनत हो। अब का चाहिए लोगन के? सड़क बनत हो, रोपवे बनत हो। लोग कहत हो कि हम बेरोजगार हो गईली। ये बतावा 10,000 के मोबाइल लेके उमन तू 600 रुपया 700 रुपया का रिचार्ज करेला तो वो समय बेरोजगारी नहीं झलकेला। ग्रीन सिटी भी बना हुआ है। 10,000 बिजनेस के देखा मोदी जी हम लोग के लिए, देश के लिए वो एक LIC एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। जिस तरह LIC एजेंट गारंटी देता है, आपका पैसा जमा करवाता है कि नहीं जमा करो, उस समय आपको तकलीफ होती है, उसी तरह मोदी जी हैं। आपके परिवार को सेव करके चल रहे हैं। भविष्य में आने वाला समय हमारे कर रहे हैं। जो छोड़ा वो तकलीफ है, लेकिन ये कि आने वाला समय हम लोग का बहुत अच्छा होगा। ये बिल्कुल, आने वाला समय बहुत बेहतर होने वाला है। हालांकि सर बताइए, क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि जो देश के जयचंद्र हैं वो मोदी से बाहर हैं।
जितने भी देश के जयचंद्र इस टाइम हुए हैं वो इस टाइम मोदी जी से खफा हैं और उनका काम नहीं चल रहा है, उनकी रोटी नहीं गल रही है, उनके घर का दाल रोटी नहीं चल रहा है। इस कारण वो पूरे जयचंद्र हो गए हैं और अपनी माँ बेटियों को भी बेचने परिवारों की रोटी नहीं चल रही है, बेरोजगारी पे बात कीजिए। तो तमाम मुद्दे हैं और तमाम लोग हमारे साथ हैं जो लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं। हालांकि यहाँ जो बनारस का माहौल है, जो बनारसियों का माहौल है, वो एकदम चौचक है और लोग कह रहे हैं कि देखिए आएंगे तो मोदी। सर, क्या इस बार मुद्दा रहने वाला है बनारस का? ठीक है, तो ये अभी चाय में व्यस्त हैं। तो बनारस के लोगों का सीधा सीधा कहना है कि देखिए बनारस में स्टेडियम बना, बनारस में विश्वनाथ कॉरिडोर बना और बनारस में इतने कार्य हुए हैं जिसको गिनाते गिनाते लोग थक जाएंगे। ऐसे में मोदी काशी के लिए जरूरी हैं और जब तक काशी के लोग हैं वो मोदी को वोट देते रहेंगे। हालांकि कुछ और जी बताइए सर, क्या करेंगे? अरे भाई 10 साल में जो इस सरकार ने विकास दिया है, देश और दशा पूरी जो है बदल दी है। आज इंटरनेशनल लेवल पे जो भारत का जो है जो नाम हो गया है, उस सरकार को ही चुनना जो है जरूरी है। कम से कम हम जानते हैं आगे अबे कई साल तक ऐसे सरकार की जरूरत है। देश का नाम हुआ है क्या कौन गया है? कौन गया है? वहाँ भूखमरी है? इनको ज्ञान नहीं है। पाकिस्तान भोजन के लिए यूपी पुलिस का पेपर लीक, अरे 22,000 में 17,000 नीट का पेपर लीक, क्यों मुद्दा हमके देवर नौकरी? भाई देश को इस मुकाम पे इस सरकार ने पहुंचा दिया है। ऐसी व्यवस्थित जो है बढ़िया जो पार्टी है, हम उसको चुनकर फिर पहुंचाएंगे कि कम से कम भारत का जो है तीसरी अर्थव्यवस्था बने और विश्व में एक डंका बजे जो है। अजय राय की क्या स्थिति? अजय राय जी हार जाएंगे। अच्छे व्यक्ति हैं, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो हारेंगे। हारता है उनकी हार तय है। ये भी नारा दिया जा रहा है कि इस बार पीएम मोदी को 10 लाख से ज्यादा मतों से यहाँ से जिताने का लोगों ने अपना मन बना लिया है। क्या लगता है? 10 लाख तो नहीं है, इतना बड़ा बहुत बड़ा अंतर है। ये इतना अंतर नहीं होगा, तभी 5 और हाँ 7-8 लाख तो कम, 5 लाख से जीतेंगे, उससे कम वोट से जीतेंगे आराम से। किसान मजदूर सब वोट दे रहे हैं मोदी जी को। और यहाँ बनारस में बहुत विकास हुआ है। हमारी करीबन 52 साल उम्र हो गई जब से हम लोग बनारस को देख रहे हैं। 10 साल में बनारस को देखे हैं। बनारस में नक्शा ही बदल दिया। हम तो पूर्वांचल से बेस्ड है जो है, कहीं जाइए इतनी बढ़िया सड़कें हो गई। मोदी जी को कोई हराने वाला नहीं है, इसको नोट कर लीजिए। और 4-6 एजेंट भेज दिए जाते हैं कि माहौल बिगाड़ो। एजेंट है ये लोग, एजेंट है। का दुर्भाग्य होगा भाई साहब, इसके सिवा मेरे पास शब्द नहीं है। ठीक है, भाजपा की सरकार आनी चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आना चाहिए। ठीक है, होना ही चाहिए। देश के विकास के लिए एक देश में सभी एक कानून होना ही चाहिए। 10 लोगों के लिए क्यों? बिल्कुल 10 लोगों के लिए 10 तरह के कानून नहीं रहने चाहिए। एक देश एक कानून होना चाहिए। हालांकि कुछ और भी लोगों से हम राय जानते हैं कि आखिर वो क्या कहते हैं। सर, इस बार बनारस का क्या मुद्दा रहने वाला है? वही पुराना मुद्दा है सर। क्या मुद्दा है? बहुत रोजगार व्यवस्था वगैरह जो भी है, बिजनेस है, रोजगार है और सब यही सब है। ठीक है, तो हमारे साथ तमाम काशीवासी थे जो लगातार इस बात को बता रहे थे कि बनारस का क्या माहौल है और उसमें तमाम तरह की बनारस की उपलब्धियों को गिनाई गई। ये बताया गया कि किस तरह से पीएम मोदी ने बनारस में विकास की गंगा बहाई, चाहे वो विश्वनाथ कॉरिडोर हो, चाहे वो स्टेडियम हो या फिर तमाम घाटों का सौंदर्यीकरण। ऐसे में तमाम लोगों का कहना है कि देखिए इस बार जो मार्जिन है हार जीत का वो 10 लाख तो नहीं होगा, लेकिन ये जरूर है कि पीएम मोदी चुनाव जीतेंगे और एक बड़े मार्जिन से जीतेंगे। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि चुनाव में क्या कुछ होता है, लेकिन ये तय है कि जिस तरह से काशीवासियों का माहौल है, जिस तरह के काशीवासियों के अंदर उत्साह है, वो बताता है कि अपने पीएम के प्रति, अपने सांसद के प्रति वो कितने उत्सुक हैं और कितने खुश हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि काशी का माहौल एकदम चप गया है और लोग इस बार फिर पीएम मोदी को जिताने का मन बना लिए हैं। हालांकि विपक्ष के लोगों ने यह भी बताया कि अजय राय भी कमजोर प्रत्याशी नहीं है और अजय राय भी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है और वो टक्कर देते हुए दिख रहे हैं। कैमरा पर्सन नवनीत के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी।